नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। और आपको पता लग ही गया होगा, हम बात जो है अमेरिका को लेकर ही करने वाले हैं। 47वें राष्ट्रपति के रूप में अब से कुछ ही देर में ट्रंप जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की, टिकटॉक और तमाम व्यापार संबंधी उनके साथ बातचीत हुई है। जल्दी चीन का दौरा भी वो करने वाले हैं, भारत भी आने वाले हैं। लेकिन एक और देश है नॉर्थ कोरिया, जिससे अमेरिका की ठनी रहती है। धमकी तक यह भी दी गई थी कि बटन जो है वहां के जो एक सन की तानाशाह है, उन्होंने कहा कि बटन जो है परमाणु का वो मेरे टेबल के नीचे ही लगा रहता है, अमेरिका ज्यादा ना उछले। तमाम ऐसी बहुत सारी खटपट भी देखने को मिली थी। तो क्या अब ट्रंप जो है वो चीन के बाद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को भी साधने वाले हैं अपने इस कार्यकाल में? निपुण जी, क्या कहेंगे इस सवाल को लेकर? बहुत सही बात आपने कही। मुझे आपके इस प्रश्न से एक डेट मुझे याद आ रही है, 30 जून 2019, जब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे नॉर्थ कोरिया की धरती पर। एक छोटी सी दीवार थी, कंक्रीट की दीवार, उसको लांगे और लांघकर मुलाकात की उत्तर कोरिया के किम जोंग से। एक शानदार ऐतिहासिक पल था। ये पहली तस्वीर थी कि हम देखिए कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति नॉर्थ कोरिया की धरती पर खड़ा था। इसको जो पूरा घटनाक्रम, दुनिया एकदम से आश्चर्यचकित हो गई थी कि अमेरिका ऐसे कैसे कर दिया और क्यों हुआ। ये सब घटनाक्रम देखें तो इसको कहा जाता है बैक चैनल डिप्लोमेसी। और ये बैक चैनल डिप्लोमेसी आप देखेंगे तो अमेरिका में पिछले 2 साल से उस समय चल रही थी। 2018 और 19 की अगर हम बात करें तो 2 साल तक जो उस समय उनके विदेश मंत्री यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वहां फॉरेन मिनिस्टर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं अमेरिका में, उसमें माइक पोम्पियो हुआ करते थे। वो लगातार कई गुप्त दौरे किए थे और उन गुप्त दौरों का परिणाम था कि नॉर्थ कोरिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सामने आई। किसी भी आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखें, चाहे बाइडेन की हम बात करें, हम उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उससे पहले हम ओबामा की बात करें, सभी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है कि नॉर्थ कोरिया को कैसे भी परमाणु निशस्त्रीकरण की ओर बढ़ाया जाए, यानी कि उसको परमाणु शून्यता की ओर ले जाया जाए। एक्चुअली रीजन क्या है कि जब हम साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो नॉर्थ कोरिया वो देश है जो चीन और रशिया के समर्थन से अपने परमाणु कार्यक्रम आगे लेके चलता है। साउथ कोरिया जो है वो जापान, अमेरिका, इनके साथ में खड़ा दिखता है। लेकिन होता क्या है कि अब अगर हम देखें जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया अपने परमाणु सारे हथियारों को बढ़ाता जा रहा है, तो हो क्या रहा है कि साउथ कोरिया में भी आप देखेंगे तो अभी एक सर्वे हुआ था, वहां पर 71% लोगों ने कहा कि अब हमको भी अमेरिका जैसे देशों पर अपनी निर्भरता छोड़कर परमाणु कार्यक्रम की ओर बढ़ना चाहिए। और अगर इस प्रकार की स्थिति नॉर्थ कोरिया के बाद साउथ कोरिया में इकट्ठी होती है, होती है, तो ये पूरे रीजन के लिए तनावपूर्ण स्थिति बनती है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव रैली के दौरान भी इस बात को कहा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नॉर्थ कोरिया को रोकने में असमर्थ रहा और उन्होंने अपने कार्यकाल को याद दिलाया कि मैं कैसे नॉर्थ कोरिया को साधने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उस संकल्प, लेकिन अभी काफी दिनों से नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उनकी भी कोई ऐसी हलचल सामने नहीं आ रही। हालांकि प्रतिक्रियाएं इसके बाद सामने जरूर आ सकती हैं। एक बार फिर ट्रंप के आने के बाद वो पुराने जो दौरा था उसके बारे में जरूर बातचीत हो सकती है। नहीं, देखिए इसमें 2 बातें हैं। मैं यहाँ पे 2 बातें देख रहा हूं। एक तब तो है डोनाल्ड ट्रंप का अपना संकल्प, वो चाहेंगे नॉर्थ कोरिया के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग बने। लेकिन सबसे बड़ी वो ये है कि वहां पर उन्होंने जो अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो को और जो एनएसए बनाया है वोल्टास, ये दोनों जो आप देखेंगे ये चीन के विरोधी और वही नॉर्थ कोरिया के मुखर आलोचक रहे हैं। मैं इसको मान के चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को अपने इंटरनली, जिस प्रकार से हम देखें जब उस पहले कार्यकाल की बात करें तो पहले कार्यकाल में भी उस समय जो एनएसए हुआ करते थे उनके साथ भी डोनाल्ड ट्रंप का काफी ज्यादा क्या था, टकराव हमें देखने को मिलता था। लेकिन इस बार पॉसिबिलिटीज कम इसलिए है, हालांकि दोनों का जो नजरिया हम बात करें, चाहे वोल्टास की बात करें और चाहे हम लोग रूबियो की बात करें,
इन दोनों का उग्र नॉर्थ कोरिया एजेंडा रहा है, यानी कि एकदम एग्रेसिव स्टैंड लेते हैं नॉर्थ कोरिया के चीन के आगे। तो मुझे यह है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को इस बार भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़े। बट एक बड़ी बात क्या है, जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो तब एक नो सिखिए की तरह पॉलिटिक्स में आए थे, लेकिन इन 8 साल में 4 साल का कार्यकाल और 4 साल के बाद में आप देखिए जिस प्रकार केस हुआ, विपक्ष की तरफ से भूमिका में रहे, तो उस भूमिका में 8 साल में परिपक्व पॉलिटिशियंस बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार वो कहीं ना कहीं अपने संकल्प को, अपने लक्ष्य को साधेंगे और नॉर्थ कोरिया से कहीं ना कहीं नजदीकें बढ़ाएंगे, उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि पहली बार के मुकाबले एक सवाल इसमें यह बन जाता है कि जिस तरीके से क्योंकि कई लोगों के लिए चौंकाने वाली बात भी थी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनका फोन पर बात करना, उससे पहले जब तमाम खबरें पिछले 1 महीने से 1.5 महीने 2 महीने से चल रही थी, तब यह कहा जा रहा था कि उन्हें न्योता दिया गया है, शी जिनपिंग को जाना चाहिए, शी जिनपिंग जाएंगे नहीं जाएंगे, तमाम इस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन फोन पर बात करने के बाद जो ट्रंप का एक अलग नजरिया दिखा है इस पर, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल मैन भी उनको कहा जाता है, कुछ नहीं पता कि उनका अगली चाल क्या होने वाली है, अगला कदम उनका क्या होने वाला है, ट्रंप के बारे में यह कहा जाता है। अब नॉर्थ कोरिया को लेकर क्योंकि बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि नॉर्थ कोरिया का जो एक अलग रवैया होता है दुनिया को लेकर, दुनिया से कट के उसको रहना पसंद होता है। अमेरिका हर चीज को साधना जानता है, सुपर पावर सुपर बॉस अगर अपने आप को कहता है तो वो सबको अपनी छत्र छाया में रखना जानता है। तो ट्रंप जो है कुछ जो देश हैं, क्या उनको पहले ही उन्होंने चुन लिया था कि अब मैं आने के बाद इनको ठीक करूंगा अपनी अपनी जगह? देखिए, हम देखें डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है कि उन्होंने 100 कार्यकारी हस्ताक्षर करने का निर्णय पहले ही ले लिया। यानी कि आज आप देखें तो आज ही शपथ लेने के बाद ही वो 100 साइन करने वाले हैं, कार्यकारी हस्ताक्षर करने वाले हैं। जबकि बाइडेन जब आए थे तो उन्होंने केवल 9 साइन किए थे, 9 कार्यकारी प्रस्ताव उन्होंने आदेश जारी किए थे। डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही बहुत एक्टिव हो गए थे कि आप सोचिए इजराइल और गाजा का आपका क्या हुआ, समझौता हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप इसमें भी स्टे लेते हुए दिखाई दिए कि भाई ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने इसको क्या किया है, पूरा पूरा लागू किया है। यानी कि आप देखिए कि उनके द्वारा इसको क्या किया गया, स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इसका हम देखें चाहे आपका कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को लेकर स्टेटमेंट रहा, उसको गवर्नर कहना, तो बहुत सारी तस्वीरें पहले से ही क्लियर कर चुके हैं कि मुझे किससे क्या हैंडल करना है, कैसे हैंडल नहीं करना है। मैं एक बात बार बार बोल रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिशियन तो आज है ही और साथ में एक बिजनेसमैन भी है। और हम देखें कि चीन के साथ जो उन्होंने बातचीत की या चीन के साथ जो रवैया उन्होंने दिखाया, प्रदर्शित किया, इसको एक डिप्लोमेटिक तरीका कहा जाता है। डिप्लोमेटिक तरीके से यानी कि चीन से हम बातचीत भी करेंगे और बातचीत करके उसके साथ नए तरह के प्रेशर्स भी क्रिएट करेंगे। देखिए इसकी एक बात इंटरेस्टिंग बात ये भी है, जैसे मैंने अभी नाम लिया वॉल्टर्स का और रूबियो का, ये दोनों भी चीन के मुखर आलोचक रहे हैं और चीन के ऊपर ये अपनी जिस प्रकार की डिपेंडेंसी, चाहे सप्लाई चेन को लेकर हो या तमाम तरह के जो स्ट्रेटेजिकल नॉर्म्स की हम बात करते हैं, ये दोनों ने ही क्या पूरी आलोचना की है। और देखिए ये बनाए किसने है दोनों को, चाहे वॉल्टर्स की बात हो या रूबियो की बात हो, ये लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप भी लेकर आए हैं, क्योंकि वहां तो स्पॉइल्ड सिस्टम चलता है, यानी कि प्रेसिडेंट जिसे चाहे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ले सकते हैं। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का चीन के प्रेसिडेंट से बातचीत करना, डायलॉग करना, ये दिखाता तो बहुत कुछ है, लेकिन देखिए क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कई बार क्या होता है कि जो सामने दिखता है वो होता नहीं है, बैक चैनल डिप्लोमेसीज भी बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि पहले के मुकाबले काफी क्लेवर, काफी चतुर जो इस समय आपके प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे, वेरी पावरफुल प्रेसिडेंट हैं, उनकी टीम भी उनके साथ पूरी प्रतिबद्ध है और वो इंडिया के साथ अलाइनमेंट करने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। इसके अलावा चीन ही नहीं, वो पाकिस्तान को भी कंट्रोल करने का प्रयास करने की ओर उनका कदम मुझे दिखाई देगा। इमरान खान के लिए कुछ मुश्किलें हल होने वाली है क्या? इमरान खान के लिए कुछ मुश्किलें हल होने वाली है क्या? देखिए कहा तो उन्होंने है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि परसों तरसों ही आप देखिएगा कि पाकिस्तान के इमरान खान को 14 साल के लिए लैंड के ऊपर, मतलब क्या था उन्होंने कैप्शन किया है, उस पर 14 साल की सजा सुना दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का, देखिए जब अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद थे और इमरान खान उसमें पीएम थे, तब भी क्या था दोनों के बीच में आपको टकराव देखने को मिला था। वो तो बाद में जब अफगान वार्ता के दौरान, अफगान के दौरान यानी कि अफगान से वापसी के दौरान पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाई,
तब जाके 2019 में इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी, अन्यथा नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि जो चीजें हैं वो बदल रही हैं, चीजें परिवर्तित हो रही है। पाकिस्तान की उपयोगिता आज के इस दौर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इमरान खान की जो उपयोगिता की बात है, आप देखिए लगातार जैसे ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो सहवाग से तुरंत ट्वीट करते कहता है कि बहुत अच्छे संबंध लेके चलेंगे, तमाम तरह की एकदम से आनंद फानन में ट्वीट किया गया था। उधर इमरान खान ने भी उनको बधाई दी। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि इमरान खान के लिए मुश्किलें अभी आसान नहीं है। बात यह कि देखिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को अमेरिका को क्या मतलब है? अमेरिका को उस देश से मतलब है जो अमेरिका के हित में काम करेगा। पाकिस्तान के पास में क्या है ऐसा जो डोनाल्ड ट्रंप को दे? बात यह है, अगर पाकिस्तान या तो इमरान खान या आपका शहबाज शरीफ कोई ऑफर करते हैं कि हम सी पैक बंद कर देंगे, लाइक दैट, कि हम सी पैक को छोड़ देंगे, तो शायद कोई बात बने। आप देखिए वोल्टास रूबियो तो ये तक कहते हैं पाकिस्तान के संदर्भ में कि जो इंडिया के अगेंस्ट वो प्रॉक्सी वोट चल रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जांच में अगर पता चलता है कि पाकिस्तान का प्रॉक्सी वोट में हाथ है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो ये भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को दोबारा से FATF में डलवा दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और उनका पूरा फोकस है जो डोनाल्ड ट्रंप के दोनों, मैं रूबियो और वोल्टर्स की बात कर रहा हूं, कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए थे उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं, लिहाजा मैंने फिर एक बात कहता हूं बार बार कि चुनाव से पहले, चुने जाने से पहले चेहरा कुछ और होता है, बाद में चेहरा कुछ और दिखाई देगा। लेकिन प्रेजेंट में बिल्कुल मुझे लगता है कि मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा निपुण जी, नॉर्थ कोरिया को लेकर ही, क्योंकि हमने चर्चा शुरू की थी, उसको लेकर ही मेरा आखिरी सवाल यह रहेगा कि किम जोंग उन को लेकर काफी ज्यादा अभी कुछ दिनों पहले यही कहा जा रहा था, 2-4 हफ्ते पहले, कि वो नया प्लान बना रहे हैं या फिर कोई कूटनीतिक चाल वो चल सकते हैं अमेरिका के खिलाफ। क्या इस कार्यकाल में, ट्रंप के इस कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल को याद करते हुए नॉर्थ कोरिया कोई गलती नहीं करना चाहता या फिर कोई ऐसे उल जलूल बयान अमेरिका पर नहीं देगा? वो भी उसी स्टेप के साथ आगे बढ़ना चाहेगा जिस तरीके से अमेरिका में ट्रंप पढ़ना चाहते हैं, अमेरिका के साथ चलना चाहते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका नारा है और युद्ध के खिलाफ है, तमाम चीजों के वो खिलाफ है, तो नॉर्थ कोरिया को अपनी तरीके से साधना चाहेंगे। क्या नॉर्थ कोरिया वापस में ऐसा करना चाहेगा? देखिए नॉर्थ कोरिया करना भी चाहेगा। और देखिए मैं मानता हूं इस बार अमेरिका के लिए थोड़ा सा मजबूरी अभी है नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन बनाने की। जिस तरह से आपने देखा साउथ कोरिया में इमरजेंसी लगी, हाँ। वहां के जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर आपका देख रहे हैं कि एक जो कहते हैं ना अभियोजन, मतलब जैसे आपका उनके ऊपर हटाने की जो प्रक्रिया की बात है कि वहां की जो पार्लियामेंट चलाने की बात कर रही है। और अगर उनके ऊपर वो चलता है कि महाभियोग चलता है, उनको हटाया जाता है, तो ये निश्चित है कि वहां पर साउथ कोरिया में चुनाव होंगे और चुनाव में डेमोक्रेट्स जो हैं वो पावर में आ सकते हैं। और जैसे ही डेमोक्रेट पावर्स में आएंगे तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की नजदीकी बढ़ेगी। तो हो सकता है कि साउथ कोरिया भी अमेरिका के हाथ से निकल जाए। तो उसको बैलेंस करने के लिए वो नॉर्थ कोरिया के साथ नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा करेंगे कि कैसे भी हो नॉर्थ कोरिया से नजदीकियां बढ़े, ताकि इसमें कहीं ना कहीं उसका रोल दिखाई दे कि देखिए अमेरिका ने जो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में दूरियां कम की है और दोनों देशों को नजदीक लाने का प्रयास किया है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ओके, तो ये मैं मान के चल रहा हूं बिल्कुल कि इस प्रकार की स्थिति होने वाली है। नॉर्थ कोरिया भी कुछ ऐसी चीजें नहीं करने वाला है। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपका हमारे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और क्योंकि नजर पूरी दुनिया की इस वक्त सिर्फ अमेरिका पर है और काफी कुछ बदलाव अभी भी हुए हैं। पिछले कई सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूटे हैं, जिनमें से एक ये भी है कि इस बार बाहर शपथ नहीं ली जाएगी, अंदर ही शपथ ली जाएगी। भीषण ठंड है और भी कई ऐसे फैसले लिए गए हैं। लेकिन हमने जो चर्चा की, क्या नॉर्थ कोरिया जो है वो अमेरिका के पकड़ में इस बार आ पाएगा, नहीं आ पाएगा? ट्रंप किस स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हैं? कुछ चीजें तो पहले उन्होंने पत्ते खोल दिए, लेकिन बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं जो वो बाद में खोलने वाले हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे दर्शक इस पर सोचते हैं, जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें और देखते रहें NMF न्यूज। नमस्कार।